जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी और सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं, जिसमें से अधिकतर भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा आयोजित की जाएगी। व्यापम के द्वारा जब भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से लगभग 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग अर्थात गणित एवं रीजनिंग से संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 1/3 वेटेज के साथ गणित एवं रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जब भी किसी मंडल या आयोग के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है तो प्रश्नों के पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, वही पैटर्न के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आप हल करके ज़रूर देखें। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए एक वीडियो सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं, जिसमें व्यापम के द्वारा ली गई विगत सारी परीक्षाओं के गणित एवं रीजनिंग के संपूर्ण प्रश्न के हल मैं आपको बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्रश्न के हल आपके लिए बहुत ही आसान रहे, आपके लिए बहुत सिंपल रहे और बहुत जल्दी से बने। मैं उन प्रश्नों को भी आपको बताऊंगा जिसके हल 5 से 10 सेकंड में निकाले जा सकते हैं। मैं उन प्रश्नों को भी बताऊंगा जिसके हल 1 से 2 पेज के भी हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि गणित एवं रीजनिंग की पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की अप्रोच सिखाई जाएगी। एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ आपको गणित सिखाया जाएगा। सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे द्वारा ही लिए गए हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आपको 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, जो कंप्लीट सिलेबस के साथ होंगे। गणित है, डाउट आना स्वाभाविक है, तो यदि आपको डाउट आता है तो हमारे तरफ से आपको खुली छूट है कि आपको कोर्स के किसी प्रश्न में डाउट, किसी बुक के किसी प्रश्न में डाउट या किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न में डाउट है तो उसके लिए हम लाइव डाउट क्लियरिंग इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आप रियल टाइम में हमसे डाउट पूछते हैं। जो भी डाउट आप पूछेंगे हम आपको उसे समझाएंगे। इसके साथ ही वीडियो लेक्चर्स को देखने की कोई सीमा नहीं है, इसका एक्सेस बिल्कुल अनलिमिटेड है। इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने की होगी और फीस रहेगी मात्र 999 रुपये। साथ ही इस कोर्स के अंतर्गत आपको टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी उपलब्ध होगा। तो सकार एकेडमी के गणित एवं रीजनिंग के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, और जल्द से जल्द अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। अब मैं एक ट्रिकी प्रश्न लेता हूं आपके लिए। इस प्रश्न को मुझे लिखना पड़ेगा, हम बोल नहीं सकते। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और काफ़ी ट्रिकी है, ध्यान देंगे। देखिए क्या लिखा है, 3 सही 1/3 धन 33 सही 1/3 की घात 2 धन 333 सही 1/3 की घात 3 धन 3333 सही 1/3 की घात 4 धन 33333 सही 1/3 की घात 5। वाह, इसका मान पूछ रहा है आपसे। क्लियर है? ठीक, चलिए देखिए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में दिख जाएंगे तो सबसे पहले होती है घबराहट। घबराना नहीं, शांति से इसे बनाना है, और शांति से बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये बनेगा कैसे? बाहर वाले जो ये एलिमेंट है इसको सबसे पहले जोड़ लेना। आपने यदि मेरा कोर्स ज्वाइन किया होता या आप किए हैं तो आपको मैं ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया था कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, मिश्र भिन्न होता है, बाहर वाले एलिमेंट को साइन के साथ पहले जोड़ देना है। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। वही काम यहाँ करना है। 3 33 333 4 2 3 और 5 2 3 इसको उठा के जोड़ देना है। ठीक है, चलो जोड़ना शुरू करते हैं। 3 और 3 3 और 3 6 3 9 3 12 3 15 की 5 हासिल गई, एक, इसका काम ख़त्म। 3 और 3 6 3 9 3 12 और एक 13 की 3 हासिल गई, एक, इसका काम ख़त्म। 3 और 3 9
और 3 और 3 6, 3 9 और 1 हासिल जो थी 10, अभी भी हासिल गई 1। फिर यहाँ पे 3 और 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और ये आखिरी का 3 बचा 3। ऐसे यहाँ पे एग्ज़ाम में भी पेन से लिख लेना, नहीं तो कुछ का कुछ जोड़ दोगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब आपके समझने के लिए मैं इसको मिटाल दे रहा हूँ, नहीं तो कुछ कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। तो बाहर वाले को हम जोड़ के लिख दिए हैं अलग। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से आपको यहाँ से कॉमन निकाल लेना है, जो सबसे बड़ा पावर रहेगा, जो सबसे बड़ा पावर रहेगा उसको कॉमन निकाल लेना है। तो नीचे में सबसे बड़ा पावर क्या है 3 की घात 5। अब आपको लगेगा यहाँ तो 3 की घात 5 नहीं है, कैसे होगा, होगा, कैसे होगा हम बता रहे हैं। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लेंगे, जो सबसे बड़ा पावर रहेगा निकाल लीजिए, 1/3 की घात 5। फिर ब्रैकेट में क्या बचा, अब यहाँ आखिरी से शुरू करते हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 1/3 की घात 5 पूरा निकल गया, तो यहाँ केवल क्या बचा 1। अब 1/3 की घात 4 है यहाँ पे, तो केवल 1/3 की घात 4 जा सकता है, तो यहाँ ऊपर बच जाएगा 3 की घात 1। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्लस 1/3 की घात 3 है, तो ऊपर बच जाएगा 3 की घात 2। 5 तो चल दिया है, ऊपर 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 1/3 की घात 2 है, तो यहाँ बच जाएगा 3 की घात 3। यहाँ केवल 1/3 है, तो यहाँ बच जाएगा 3 की घात 4, ये बचेगा। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। अब मैं इसको एक बार सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कि मैं 1/3 से 3 की घात 5 कॉमन निकाल रहा हूँ। यहाँ 1/3 है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ 1/3 की घात 5 कॉमन निकलना है। तो 1/3 की घात 5 कॉमन तभी निकलेगा जब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 की घात 4/3 की घात 4। तो नीचे का 3 की घात 5 कॉमन निकल गया और ये ऊपर का 3 की घात 4 बच गया। इसी प्रकार से ये सब बच रहा है। अब समझ में आया। ठीक है, चलो कि 3 की घात 4/3 की घात 4 तो कट जाना है, तो वैसा लिखा जा सकता है, तो उतना डिटेल हम नहीं लिख रहे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 37035 अपॉन 3 की घात 5, जो ये जोड़ के आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है आपको। अब ये 3 की घात 4 मतलब कितना होता है 81, 3 की घात 3 मतलब कितना होता है 27, 3 की घात 2 मतलब होता है 9, 3 की घात 1 मतलब होता है 3 और यहाँ पे 1। इसे जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 20 और 1 21 की 1 हासिल गई 2, 8 2 10 और 2 12, 121। तो आपका फाइनल आंसर है 37,035 गुणित 121/3 की घात 5। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ आया। और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन होगा आंसर आपका यही। समझ आया। ऐसा प्रश्न आया तो कैसे बनाना है एक बार फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये प्रश्न लिखा हुआ था, बाहर वालों को जोड़ दो, बीच में अगर कोई माइनस रहेगा तो वहाँ माइनस कर देना। यहाँ सब प्लस है तो सबको जोड़ के एक साथ लिख दिए। जो सबसे बड़ा घात है वही कॉमन निकलता है। सबसे बड़ा घात है 1/3 की घात 5, 1/3 कॉमन निकाल दिए। तो यहाँ से तो पूरा निकल गया, 1 बचा। यहाँ नीचे 4 था, ऊपर 1 बच जाएगा। यहाँ नीचे 3 था, ऊपर 2 बच जाएगा। यहाँ नीचे 2 था, ऊपर 3 बच जाएगा। यहाँ नीचे 1 था तो ऊपर 4 बच जाएगा। कैसे हम सॉल्व करके बता चुके। बाहर अलग, नीचे 3 की घात 5, यहाँ इसकी जो वैल्यू जोड़ के आएगी उसको लिख देना 121। ऐसे इसे सॉल्व किया जाता है। बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक और मस्त ट्रिकी प्रश्न देखते हैं। उस प्रश्न को भी मुझे बोर्ड में लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। चलिए देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक बार पढ़ दे रहा हूं। मजेदार प्रश्न है। यदि x × y बराबर 2x + 5y, तब 3 × 5, 5 × 3 से कितना बड़ा है। इसे लिखना ही पड़ेगा। x × y
बराबर 2x प्लस 5y। तो तब 3 इंटू 5 इंटू 3 से कितना बड़ा है, ये प्रश्न है। अब पहली बार प्रश्न देख के लगेगा क्या दे दिया यार, यहाँ x का वैल्यू निकालना है या क्या करना है, क्या है? नहीं, ये x इंटू वाई है और यहाँ 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 है। अर्थात अगर आप केवल इसे लेंगे 3 इंटू 5 तो x की जगह 3 है और 5 की जगह y। अब x की जगह 3 यहाँ पे आपको रख देना है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 2 इंटू 3 प्लस y की जगह 5 है तो 5 इंटू 5, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 25 और 6 कितना आ गया? 31। अब 5 इंटू 3 यानी अब x की जगह 5 है क्योंकि x इंटू वाई है और y की जगह क्या है? 3। अब यहाँ पे वैल्यू रखना है 2 इंटू 5, x की जगह 5 है 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3, 5 और y की जगह क्या है भैया? 3। तो ये 5 दूनी 10 धन 15, ये आपका कितना आ गया? 25। तो ये इससे कितना बड़ा है? 31 और 25 के बीच का अंतर कितना आ गया? 6 बड़ा है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6। तो ऐसे कभी कभार नए वैरायटी के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जब हम कोर्स पढ़ते हैं ना ऐसे प्रश्न नहीं दिखते, क्योंकि बुक उठा के आप बनाएंगे तो उसमें ऐसे प्रश्न आपको नहीं दिखेंगे। ये वो प्रश्न है जो अचानक भयानक एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में आते हैं तो आपसे बनना चाहिए। अब बनेगा, जरूर बनेगा, हम बता रहे हैं, ऐसे कैसे नहीं बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। प्रश्न बड़ा है पर थोड़ा आसान है, सुनिए ध्यान से। दो संख्याओं में से पहली के दुगने के साथ दूसरी के 3 गुने को जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है, जबकि पहली के 5 गुने में से दूसरी के 3 गुना घटाने पर 900 प्राप्त होता है। तब दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। माना पहली संख्या x है और दूसरी y। अब ध्यान से देखेंगे, केवल प्रश्न को मैं लिखूंगा। पहली के दुगने के साथ दूसरी के तिगुने को जोड़ने पर, पहली के दुगने के साथ तीसरी के तिगुने को जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है। और फिर अगला लाइन क्या लिखा हुआ है? जबकि पहली के 5 गुने से यानी 5x से दूसरी के 3 गुने को घटाने पर 900 प्राप्त होता है। तो उन संख्याओं का अंतर क्या है? तो अब इन दोनों को हल करके x और y का वैल्यू निकालना है। हमारी किस्मत अच्छी है कि y कॉमन है, दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दोगे तो 5 2 आ जाएगा 7x प्लस 3y और माइनस 3y कट जाएगा, 12 और 9 आ जाएगा 2100, 7 से जाएगा 300 बार, तो x बराबर कितना आ गया? 300। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पुट कर देते हैं 2 गुणे 300 प्लस 3y बराबर 1200, तो 2 तिया 600, 600 इधर जाके घट जाएगा तो 3y बराबर कितना आ जाएगा? 600, तो y बराबर कितना आ गया? 200। तो x बराबर 300 और y बराबर 200, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 100। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है? 100। क्वेश्चन बस लंबा चौड़ा बड़ा लिखा था, लेकिन बहुत आसान है, प्रश्न पढ़ के आप बनाते जाइए, बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक और टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न लेता हूँ। बहुत ही आसान प्रश्न है, जबरन लंबा चौड़ा बड़ा लिखा है। प्रश्न सुनिए। एक कार A से B तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है तथा B से A तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटती है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है? बहुत आसान है। अगर डिस्टेंस समान है, A से B तक गया और B से A तक आया,
तो औसत चाल जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ पे x और y क्या है, चाल। तो 2 गुणित 120 गुणित 80 अपॉन 120 धन 80, यही होगा कहानी। अब 120 और 80 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 200। सॉल्व कर दो, 0 0 0 0, 2 से 2 गया, 12 अट्ठे कितना 84 किलोमीटर, सॉरी 12 अट्ठे कितना 96 किलोमीटर पर आवर, 96 किलोमीटर पर आवर बनेगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था सीधा। एक और ट्रिकी क्वेश्चन में पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा हुआ है, जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 40 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए, ये मैं आखिरी क्लास में करा चुका हूं, सॉरी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 35 लीटर, पिछले वीडियोस में मैं करा चुका हूं ना, वाला क्वेश्चन आप फॉलो कर सकते हैं उसे। 35 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है। ठीक है, नया प्रश्न पढ़ रहा हूं। 35 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि वह अनुपात 5:3 हो जाए? बहुत आसान है, देखिए। पैंतीस लीटर टोटल है और पहले दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है। मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 5:2। तो पहले तो इनकी मात्रा निकाल लो। तो 35 गुणित मिल्क कितना है 5 और 5 2 कितना होगा 7। 7 से कितने बार जाएगा, 5 पंचे कितना आ गया 25 मिल्क है। उसी प्रकार आपका वाटर भी आ जाएगा। वाटर आ जाएगा 35 गुणित वाटर का हिस्सा 2 और 5 और 2 कितना 7। 7 से 5 और 5 2 कितना आ गया 10। तो पहले भैया 25 लीटर मिल्क था और 10 लीटर जो था वो वाटर था। 35 में फिट भी बैठ रहा है। ठीक है, अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 5:3 हो जाए। बहुत आसान है बनाना। पहले 25 और 10 था क्या, मिल्क और वाटर। कितना पानी और मिलाया जाए, माना प्लस एक्स पानी और मिलाया जाए तो अनुपात 5:3 हो जाए। 25 10 था, माना एक्स और मिलाया जाए तो अनुपात 5:3 हो जाए। सॉल्व कर देना है। 5 से जाएगा 5, 5 दिया 15, 10 + x बराबर 15। तो x बराबर कितना, 5 लीटर पानी और मिलाएंगे तो 5:3 हो जाएगा। ये सॉल्व करना है। हालांकि आँख से दिख रहा है ये 25 है, ये 10 है, 5:2 है, 5 से कट रहा है। इसको अगर आप 15 कर दोगे तो 5:3 आ जाएगा। 5 पंचे 25, 5 दिया 15। तो ये आँख से भी दिख रहा है, वैसे भी सॉल्व कर सकते। बनेगा? नहीं तो मेथड। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति कुछ संतरे, थोड़ा सा लंबा प्रश्न रहेगा। एक व्यक्ति कुछ संतरे 100 रुपये में 60 की दर से खरीद कर 160 रुपये में 70 की दर से बेचता है। इस प्रकार उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब ये जो प्रश्न मैंने अभी कहा है, इसमें 3 वैरायटी के प्रश्न होते हैं और तीनों वैरायटी के लिए हमारा एक मेथड है। ठीक है, वो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो दूसरा मेथड है वो बहुत लंबा है। तो वो जो शॉर्ट मेथड है मैं आपको वो बता रहा हूँ अभी। इसमें लिखा जाता है क्वेश्चन के आंकड़ों को। कैसे लिखा जाता है? खरीदता है और बेचता है कितना और कितने रुपए में, इस हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, खरीदता है, बेचता है, कितना, कितने रुपए में। इस प्रकार के 3 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं और ये तीनों में अप्लाई होता है। और तीनों पैटर्न में ये जो मेथड है आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही लिखना है, खरीदता है कितना, कितने रुपए में,
बेचता है कितना, कितने रुपए में। बहुत आसान है, अब लिख दो सीधा प्रश्न देख के। खरीदता है कितना, 60 संतरे, कितने रुपए में, 100 रुपए में। बेचता है कितना, 70 संतरे, कितने, 120 रुपए में। अब कुछ नहीं करना है, पहले वाले का डायगनली इधर गुणा करना है, 120 गुणे 60 माइनस दूसरे वाले का करना है 100 गुणे 70 अपॉन ये जो इधर वाला है उसे ही यहाँ पे लिखना है 100 गुणे 70। चूँकि प्रतिशत निकाल रहे हैं इसीलिए गुणे 100। अब सीधा आंसर आ जाएगा आपका 12 छक्के कितना हो जाएगा, 7200 माइनस 7000 अपॉन 7000 गुणित 100। ये 0000 गया, 7200 में से 7000 गया तो ये आ गया आपका 200 बटे कितना 70, 00 गया, 20 बटे 7 तो 7 से जाएगा 2 बार, 2 सही 6 बटे 7%। और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 सही 6 बटे 7% या 2.8% लगभग बनेगा। समझ आया? अब ये हो सकता है मेथड आपके लिए बिल्कुल नया हो, ऐसे बहुत सारे मेथड हम हमारे कोर्सेज में डील करते हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे मेथड, बहुत प्यारे प्यारे मेथड है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ऐसे मेथड बताऊँ, ऐसे मेथड आपको सिखाऊँ जो एक बार सीख के कई प्रकार के प्रश्न आप बना सकें। ऐसे वैरायटी में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, 3 प्रकार के, और तीनों इसी मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रखना है। अब एग्ज़ाम में खरीदता बेचता थोड़ी लिखोगे, 5 क्वेश्चन बना के आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कोई तीर तो मारना नहीं है, इसमें आ जाएगा आसानी से आंसर। यदि प्लस आ रहा है आपका आंसर तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, और हमारा प्रश्न हमको पहले ही बता दिया है कि कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट ही होना है। अगर ये माइनस आता तो लॉस हो रहा है, इतना ही बस फर्क रहेगा। बनेगा? चलिए एक और प्रश्न मैं लेता हूं, और जहां तक ये आखिरी प्रश्न है गणित का, ठीक है। इसके अलावा और भी 5-6 प्रश्न थे, 5-6 क्या 6-7 प्रश्न थे जो क्षेत्रफल, आयतन और ज्यामिति, ज्योमेट्री वाले वीडियो की जो सीरीज़ है मेरी, उसमें मैंने बता दिए, तो आप उसे फॉलो करें, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। चलिए प्रश्न लिखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? बहुत आसान है। क्या लिखा है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 20% है। तो मान लो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 100 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका 20% यानी 20। तो अब पूछ रहा है, तो अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का जिसका बोलते हैं वो नीचे आता है, विक्रय मूल्य यानी 100 ऊपर, चूंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं इसीलिए 100, ये कितना आ जाएगा आपका 500%। आंसर कुछ नहीं है, भटकाने के लिए, घुमाने के लिए प्रश्न में कहानी को गोल घुमा के लिख दिया है, कुछ नहीं। क्या लिखा है साफ साफ फिर से बता दे रहा हूँ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 20% है, तो विक्रय मूल्य मान लिए 100, क्रय मूल्य हो गया 20, तो उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? जिसका बोला जाता है हमेशा वो नीचे होता है, जिसका प्रतिशत निकालना है वो ऊपर होता है। तो 100 बटे 20 गुणे 100 सॉल्व कर देंगे, 500% हमारा सही आंसर है। एग्जाम में क्या होता है, यकीन नहीं होता है कि नीचे वाला छोटा हो सकता है, ऊपर वाला बड़ा हो सकता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यही वैल्यूज़ होती हैं, तो वहाँ पे गलतियाँ होती हैं, गड़बड़ होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और बनाना है। तो ये रहा आपका पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 का गणित का सारा प्रश्न, जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये बहुत काम आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, व्यापम या ऐसा कोई भी आयोग या मंडल जो बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं लेता है, वो अपने पैटर्न रिपीट करता है। इसीलिए पुराने सारे क्वेश्चन को सीखना और जानना ज़रूरी है, और नए वैरायटी के क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से ही मिलते हैं। इसीलिए जितने भी मेरे पास अवेलेबल प्रीवियस पेपर होंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराऊंगा। मेरे सारे सॉल्यूशन उपलब्ध कराने के बाद यदि आपको लगता है कि सर ये वाला भी हुआ था आपने नहीं बताया, आप मुझे वो प्रश्न पेपर भेजिए, मैं उसके भी सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है। अब इसमें अगला पार्ट है रीजनिंग।
इस एग्ज़ाम में रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आए थे। उस 15 क्वेश्चन में से जो बताने लायक क्वेश्चन रहेंगे उसे मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैथ्स और रीजनिंग, हर पेपर के मैथ्स और रीजनिंग दोनों के प्रश्न मैं आपको बताते चलूँगा और मैं यही आशा करूँगा कि आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हो। बाकी यदि सारी चीज़ें आपको डिटेल में जानना है, जैसे ये वाला मेथड और भी जो मैंने शॉर्टकट या लॉजिक या फंडे बताए हैं मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, डिटेल में आपको सीखना है तो पहले ही हम बता चुके हैं, हमारा ऑनलाइन कोर्स है, उसे ज्वाइन करें। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। पहले सीखें, सही बनाएं, उसके बाद मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, सक्सेस तो मिल ही जाना है। थैंक यू।